हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब लोग? आप लोग क्या अनसुनी कहानियों के शौकीन हो? तो आज एक वही अनसुनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ आप सबको। तो चलिए शुरू करते हैं एक भूतिया डरावनी कहानी। राहुल अपने नानी के अंतिम संस्कार के लिए गांव लौटा था। गांव का नाम था रतनपुर। उत्तर प्रदेश के एक सुनसान कोने में शमशान गांव से थोड़ा दूर नदी के किनारे था। दूसरे दिन रात को अंतिम संस्कार हुआ। जब चिता जल चुकी, पंडित जी ने जल्दी जल्दी मंत्र पढ़े और कहा, राहुल बेटा, अब जल्दी घर चलो, यह रात रुकना अच्छा नहीं। राहुल ने पूछा, क्यों काका? पंडित ने फुसफुसा कर कहा, यह पिशाच रहता है। पिछले 3 साल से हर अमावस्या को किसी न किसी का मांस खाता है। राहुल शहर का लड़का था। वो हंस दिया। आप लोग अभी भी अंधविश्वास करते हो? वो रात को घर नहीं गया। शमशान के पास ही पुरानी हवेली में रुक गया जो उसके दादा की थी। कहते थे कि हवेली अब खंडर हो चुकी है, लेकिन राहुल को अकेला रहना पसंद था। आधी रात को उसे तेज भूख लगी। उसने सोचा रसोई में कुछ खा लेता हूँ, लेकिन जब वो नीचे उतरा तो देखा कि रसोई का दरवाजा पहले से खुला है। अंदर से चबाने की आवाज आ रही थी। राहुल ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। फर्श पर एक आदमी बैठा था, पीठ उसकी तरफ। उसके हाथ में नानी की आधी जली हुई हड्डी थी। वो उसे चूस रहा था। मुंह से लाल और खून टपक रहा था। राहुल की सांस रुक गई। कौन हो तुम? वो आदमी धीरे से मुड़ा। उसका चेहरा मानव जैसा था, लेकिन नहीं था। आंखें पूरी तरह लाल, पुतलियां नहीं। चेहरे बहुत लंबे, दांत नुकीले और पीले। शरीर दुबला, लेकिन पेट फूला हुआ। नाखून लंबे और काले। खून, उसने कर्कश आवाज में कहा। भूख, बहुत भूख लगी है। राहुल पीछे हटा, लेकिन पीठ दीवार से लग गई। पिशाच उठ खड़ा हुआ। उसकी लंबाई सामान्य इंसान से ज्यादा थी। गर्दन झुकी हुई, जैसे वजन सह नहीं पा रहा हो। तुमने मुझे जगाया, चिता की आग ने मुझे जगाया, अब मैं खाऊंगा। राहुल भागा। हवेली के पुराने गलियारों में वो दौड़ता रहा। पीछे से चरचराती फिसलती हुई आवाज आ रही थी, जैसे कोई 4 पैरों पर चल रहा हो। वो शमशान तक पहुंच गया। चिता अब भी धीरे धीरे सुलग रही थी। राहुल ने एक जलती लकड़ी उठाई और पीछे मुड़ा। पिशाच सामने खड़ा था। अब उसका रूप और भयानक हो गया था। चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। लंबी लंबी सूर जैसी नाक, आंखें बाहर निकलती हुई। मांस, ताजा मांस, वो लाल टपकते हुए बोला। राहुल चीखा, हनुमान चालीसा और मंत्र बोलने लगा। पिशाच हंसा। उसकी हंसी ऐसी थी जैसी हड्डियां रगड़ रही हो। मंत्र, मैं ब्राह्मण था पहले, अब मैं पिशाच हूँ। मंत्र मुझे नहीं रोक सकता। उसने 1 सेकंड में राहुल को पकड़ लिया। राहुल ने देखा पिशाच का मुंह खुल रहा है। अंदर काला गड्ढा और सैकड़ों छोटे छोटे दांत। अचानक राहुल को याद आया, दादी ने बताया था कि पिशाच को अपना नाम सुनकर बहुत गुस्सा आता है। राहुल ने दांत पीसते हुए कहा, तेरा नाम क्या है रे? पिशाच एक पल के लिए रुका। उसकी लाल आंखें सिकुड़ गए। राहुल चिल्लाया, बोलो, तेरा नाम क्या था? जब तू इंसान था, पिशाच के शरीर में कंपन हुआ। वो चीखा, तेज भयानक चीख, मेरा नाम मत ले। उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा। राहुल ने देखा पिशाच का शरीर पिघल रहा है जैसे मोम, लेकिन उसकी भूख अभी भी जिंदा थी। अंतिम क्षण में पिशाच ने राहुल की छाती पर हाथ रखा और फुसफुसाया, अब तू मेरा नाम लेगा,
राहुल होश खो बैठा। अगली सुबह गांव वालों ने शमशान के पास राहुल को पाया। वो जिंदा था लेकिन बदल चुका था। उसकी आंखें हल्की लाल थी। जब कोई उससे पूछता क्या हुआ बेटा, तो वो सिर्फ मुस्कुराता और धीरे से कहता भूख, बहुत भूख लगी है। तो कैसा लगा आपको यह कहानी? अच्छी लगे तो कमेंट एंड लाइक करें। मिलते हैं ऐसी कोई नई डरावनी कहानी में। टाटा बाय बाय, सी यू।